जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज का अपना टॉपिक है विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास यानी इंटरनेशनल स्थानांतरण पर हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे यूरोपीय प्रवास पर और दूसरा एशियाई प्रवास पर। तो सबसे पहले हम इसको मानचित्र पर समझते हैं और फिर हम इस पर थ्योरिकल बात देखिएगा। ये है विश्व मानचित्र, जिसमें हमें पता है भी ये यूरोप महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है। तो आज हम इस टॉपिक में यूरोपीय प्रवास यानी यूरोपीय लोगों ने कहाँ और क्यों प्रवास किया और एशियाई लोगों ने कहाँ और क्यों प्रवास किया, इस पर हम बात कर रहे हैं। देखिएगा, इस यूरोपीय देशों से, विशेषकर पश्चिमी यूरोपीय देशों से यहाँ के लोगों ने जो प्रवास किया वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप की ओर प्रस्थान किया। तो इस प्रकार यूरोपीय लोगों ने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका और एशियाई देशों की ओर प्रवास किया। इसी प्रकार इन एशियाई देशों में, जैसे हम अपने भारत की बात करें तो भारत के लोग इधर म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया की तरफ प्रवास किया, इधर दक्षिणी अफ्रीका की तरफ प्रवास किया। इसी प्रकार चाइना ने प्रवास किया, जापान ने इधर अमेरिका की तरफ प्रवास किया। तो दूसरा टॉपिक हम एशियाई देशों ने कहां पर प्रवास किया और क्यों किया, उस पर बात करेंगे। तो अब हम इसमें थ्योरिकल सबसे पहले लेते हैं यूरोपीय महाद्वीप से प्रवास पर। हम देखिएगा, यूरोपीय प्रवास के सबसे पहले तो हम कारण पर बात करें भी कौन से कारण रहे जिनकी वजह से यूरोपीय लोगों ने प्रवास किया। तो देखिएगा, दो प्रमुख कारण रहे। पहला कारण है यूरोप महाद्वीप में संसाधनों की कमी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी। यूरोप में संसाधनों की कमी एक कारण तो ये रहा। दूसरा कारण रहा वहां का जो लाइफस्टाइल है उस पर, जीवन स्तर में गिरावट। जीवन स्तर में गिरावट, इन दो प्रमुख कारणों की वजह से यूरोपीय लोगों ने प्रवास किया। अब बात यह आती है भी इन्होंने प्रवास कहां किया। तो इन यूरोपीय लोगों ने एक तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के समुद्र तटीय क्षेत्रों में इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया, और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, वहां पर अनुकूल जलवायु होने के कारण। इसीलिए तो हमने कहा भी यूरोपीय लोग ज्यादातर कहां गए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया, ओसेनिया महाद्वीप की तरफ इन्होंने ज्यादा अपना प्रवास किया। अब बात यह आती है भी इन क्षेत्रों में गए तो ज्यादा कहां गए, भी सर्वाधिक जो प्रसार इनका हुआ, प्रवास जो इनका हुआ, वो कहां पर हुआ। बहुत प्यारा प्रश्न भी बनता है परीक्षा की दृष्टि से। यूरोपीय महाद्वीप के लोग ज्यादातर गए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर सबसे ज्यादा है वो यूरोपीय लोगों ने स्थानांतरण किया। और इसमें भी अगर हम बात करें तो यूएसए और कनाडा वाला क्षेत्र हो गया, और सबसे अधिक इसमें एक देश छांटना हो तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो यूरोपीय लोगों ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर सबसे ज्यादा है वो प्रवास किया। इससे क्या हुआ इस क्षेत्र में, इसकी वजह से इस महाद्वीप की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, जनसंख्या वृद्धि हुई यहां पर। और इसी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये सबसे अधिक शरणार्थियों वाला देश हो गया। तो यूरोपीय महाद्वीप के लोग सबसे ज्यादा, एक तो ये ध्यान रख लेना किस देश में आए, देश पूछे तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जिससे वहां की जनसंख्या में वृद्धि हुई
और विश्व में सबसे बड़ा देश है जहां पर सबसे ज्यादा शरणार्थी है वो निवास करते हैं। ठीक है, तो ये तथ्य तो आपको ध्यान में रखने हैं यूरोपीय प्रवास में। अब हम बात करते हैं एशियाई प्रवास में। एशियाई प्रवास में सबसे पहले हमें ये बात पता हो भी, हमारे जो मानव शास्त्री हैं, जो समाज शास्त्री है, उन्होंने कहा भी मानव प्रजाति की जो उत्पत्ति हुई है वो मध्य एशियाई देशों में हुई है। मध्य एशियाई देशों में मानव प्रजाति की उत्पत्ति है वो मानी गई है। और इस एशियाई महाद्वीप के लोगों के प्रवास के भी हम कारण पर बात कर रहे हैं भी, किस वजह से प्रवास करते हैं। तो दो मुख्य है, एक तो है वहां की जलवायु की दशाओं में यानी परिस्थितियों में, जलवायु की दशाओं में परिवर्तन हो गया जिस वजह से उन्होंने प्रवास किया। और दूसरा है नई प्रजाति के आगमन से, नवीन प्रजाति ने प्राचीन प्रजाति को खदेड़ दिया, यानी खदेड़ना। तो नई प्रजाति जो आई उसने पुरानी प्रजाति को वहां से खदेड़ दिया। अब जो भारतीय एशिया में अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत के लोगों में शुरुआत में तो क्या था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये श्रीलंका गए, म्यांमार गए, मलेशिया आदि देशों में इन्होंने प्रवास किया। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हो गया तो अंग्रेज लोग मजदूरी कराने के लिए हमारे लोगों को बाहर के देशों में लेके जाते, अपने देश इंग्लैंड भेज देते, दक्षिण अफ्रीका ले जाते, मॉरिशस ले जाते, फिजी है वहां पर ले जाते। तो जो लोग वहां गए फिर समय के साथ साथ उन्होंने वहीं पर स्थायी रूप से बसना है वो स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रकार हमने आज ये जाना भी यूरोपीय और एशियाई देशों के प्रवास का कारण क्या रहा और वो मुख्यतः कहां कहां गए, ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पर माइग्रेशन को अच्छे से समझ सकें। और आगे हम बात करेंगे अब प्रवास के परिणाम पर। अब हम प्रवास से पड़ने वाले प्रभाव यानी उसके परिणाम पर बात कर रहे हैं। देखिएगा, चाहे उत्प्रवास हो या अप्रवास हो, यानी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं या दूसरे स्थान पर हमारे क्षेत्र में लोग आए, दोनों ही परिस्थितियों के अंतर्गत वहाँ की जनसंख्या पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो अब हम इसी पॉइंट को एक एक करके हम अध्ययन कर रहे हैं। मैंने अध्ययन की सुविधा के लिए प्रवास के परिणाम को 6 पॉइंट बनाकर वर्गीकृत किया है, ताकि आपको परीक्षा के लिए भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। और सबसे बड़ी बात, इसका जब हम व्याख्या करेंगे तो आप अपनी स्क्रीन पर भी इस व्याख्या को आज देख पाएंगे। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं प्रवास के परिणाम में। पहला पॉइंट देखिएगा, जनसंख्या भार में परिवर्तन। जनसंख्या भार में परिवर्तन यानी प्रवास से जनसंख्या का संतुलन है वो बिगड़ता है। जिस स्थान से लोग जाते हैं, जैसे इस स्थान से लोग जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जनसंख्या कम हो जाएगी। और जिस स्थान पर जाएंगे ये, वहां पर जनसंख्या है वो बढ़ जाती है। तो यानी जनसंख्या के भार में यानी संख्या में, प्रतिशत में वृद्धि हो जाती है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, सांस्कृतिक प्रसार यानी कल्चरल प्रसार किस प्रकार से होता है। देखिए, जब लोग प्रवास करते हैं, चाहे उत्प्रवास हो या अप्रवास हो, तो प्रवासी लोग जब अपने साथ है वो तकनीकी, धर्म, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं, अपनी लैंग्वेज है वो साथ लेकर जाते हैं और जिस स्थान पर जाएंगे वहाँ के लोगों को प्रभावित करेंगे और वहाँ के कल्चर, वहाँ की भाषा से, वहाँ के रीति रिवाज से खुद भी प्रभावित होते हैं। तो ये अपना दूसरा प्रभाव हुआ। तीसरे प्रभाव की बात करें जिसकी हेडिंग है अपनी सांस्कृतिक परिवर्तन। हमने कहा सांस्कृतिक प्रसार होता है, परिवर्तन भी हो जाता है, चेंज भी हो जाते हैं कल्चर। देखिएगा, जब प्रवासी लोग हैं, प्रवासी लोगों की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, भाषा, इस सब के अनुसार उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति है वो धीरे धीरे बदल भी जाती है। जैसे हमारे देश में हुआ,
जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो यहाँ की हमारी संस्कृति को उन्होंने चेंज कर दिया। आज हम पश्चिमी संस्कृति की तरफ है वो भाग रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा चौथा प्रभाव आर्थिक समस्या। अब बात करते हैं भी प्रवास होता है तो कौन सी आर्थिक समस्याएं हैं वो हमारे सामने आती है। देखिएगा, प्रवास के कारण जनसंख्या पर दबाव बढ़ता है, जिससे वहां बेरोजगारी, जिससे वहां गरीबी की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। तो एक चीज जरूर यहां है, जहां से लोग कम हो जाते हैं वहां जरूर इसका प्रभाव थोड़ा कम होता है, लेकिन जहां पर लोग जाकर बसते हैं वहां पर यह समस्या है वो ज्यादा हो जाती है। अगला बिंदु देखते हैं, नए देशों का आर्थिक विकास। बहुत अच्छी बात है, नए देशों का आर्थिक विकास। देखिए, प्रवासी लोग जब प्रवास करते हैं तो उनकी कार्यकुशलता, उनके तकनीकी ज्ञान से तो जिस देश में वो जाते हैं वहां भी उस देश को उस चीज का, उसके नॉलेज का फायदा मिलता है, जिससे उसका आर्थिक विकास है वो हाई लेवल का यानी उच्च स्तरीय हो जाता है। और अंतिम पॉइंट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में वृद्धि। बहुत अच्छी बात है, ये जब प्रवास होता है तो दोनों देशों के मध्य आपसी सहयोग, सहानुभूति, पारस्परिक मित्रता जैसी भावनाओं का विकास होता है। यानी दो देश बहुत अच्छे से आपस में जुड़ जाते हैं और उनके रिलेशन है वो बहुत ही अच्छे। देखिएगा, जब प्रवास होता है तो उसका प्रभाव सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। दोनों तरह के प्रभाव है वो हो सकते हैं। उसी को हमने परीक्षा की दृष्टि से बिंदुवार आज हमने समझा है। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हुई होगी। और इस पॉइंट का प्रवास के परिणाम की PDF है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में दी गई है, ताकि आप इसको और विस्तृत तरीके से वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने यूरोपियन प्रवास, एशियन प्रवास पर बात की और प्रवास के प्रभाव यानी उसके परिणाम पर हमने बात की। तो आप इसी प्रकार पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। अगली क्लास में हम बात करेंगे मानव विकास पर, मानव विकास सूचकांक पर। तब तक जय हिंद, जय भारत।